हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ सक्सेस मैथमेटिक्स यूट्यूब में नवोदय की क्लास। कक्षा 6 में एंट्रेंस पास करने के लिए नवोदय की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इसमें घन पढ़ेंगे, वर्गमूल भी पढ़ेंगे और घनमूल भी पढ़ेंगे। तो घन किसे कहते हैं? देखो, जो भी इस हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ में नवोदय के साथ में तैयारी करने के लिए। देखेंगे घन किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को 3 की घात के रूप में लिखना घन कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या है उसको 3 की घात के रूप में लिख दो तो उसको क्या कहेंगे? घन कहेंगे। या हम कहेंगे किसी भी संख्या को क्यू के रूप में लिखना घन कहलाता है। घात 3 कह दें या घात क्यू कह दें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा घन कहलाएगा। ठीक है, और समय के रहते देखो चलते हुए कि जैसे कंपटीशन का ज़माना है तो हमें समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। और समय को विशेष ध्यान देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे फॉर्मूले तैयार करने चाहिए जो हमें समय की बचत करे। समय की बचत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे घन, काफ़ी चीज़ें घन याद होनी चाहिए, घनमूल याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए कुछ, है ना। और कुछ सवालों के जैसे फॉर्मूले होते हैं वो याद होने चाहिए। क्रम बाय क्रम हम चलेंगे, उसमें आगे प्रगति को चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे घन। तो किसी भी संख्या को 3 की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? घन। अब इसमें हमें कम से कम ना होने चाहिए तो कम से कम 25 तक तो घन याद होनी चाहिए, जिससे हम सवाल जैसे आ रहे हैं उसमें ऑप्शन आया है कि भाई ये चीज़ों को बताइए कि ये 3 का घन कौन सा है, तो उसमें हम अगर हमें याद होगा तो क्या करेंगे? हम सीधा उसमें गोला लगा देंगे, जिससे क्या होगी? हमारी समय की बचत होगी। तो देखेंगे आज हम घन किसे कहते हैं और घन क्या है। देखो, 1 का घन निकालेंगे तो 1 का तो हमेशा 1 ही आता है। जैसे हम 1 का घन निकाल के हल करें तो 1 गुणा 1 गुणा 1। घन का मतलब होता है कि उसकी जितनी घात हो, जिस संख्या की जितनी घात हो उस संख्या को उतनी ही बार उसी में गुणा करने से क्या होता है? उसका घन निकल आए। जैसे 1 की घात 3 है तो हम 1 को क्या करेंगे? 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार लिखेंगे और हर गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो हमेशा ये 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब कोई संख्या जैसे 2 ले लें, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे। ठीक है, वर्ग में क्या कर रहे थे? वर्ग में घात 2 थी तो हम 2 बार लिख रहे थे। इसमें घात 3 है तो हम कितनी बार लिखेंगे? 3। यदि घात 4 भी होती है तो हम उसको कितनी बार लिखते हैं? हम गुणा में 4 बार। जैसे ये है 3 बार है ना, तो 3 बार। यदि यहाँ पे घात 4 होती तो हम 1 बार और 2 गुणा 2 लिखते। ठीक है, अभी हाल यहाँ पे 2 की घात 3 है तो इसको हल करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो देखेंगे 2 का घन कितना निकल के आया? 8। ठीक है दोस्तों, 2 का घन कितना होगा? 8। तो इस तरीके से इसको भी आपको याद करना है। 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000, 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859, 20 का घन होता है 8000, 21 का घन होता है 9200
61। 22 का घन होता है 10,648। 23 का घन होता है 12,167। 24 का घन होता है 13,824। 25 का घन होता है 15,625। अगर साफ दिखाई ना दे रहा हो तो हम जो बोल रहे हैं वैसे आप देख के सुन के लिख सकते हैं। और इसको एक बार नोट ज़रूर कर लीजिए, आपको याद करने में सहूलियत हो जिससे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे घन। अब हम कहें कि हमें घनमूल कैसे निकालने हैं। देखो घन और घनमूल में अंतर होता है। ठीक है, घन में क्या करते हैं, 3 का किसी भी संख्या का उस संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा घन। अब हम पढ़ेंगे इसको, देखिए इसी में हम समझेंगे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल देखेंगे। हटा दें इसको, चलो अब हम समझेंगे इसमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी में हम समझा दे रहे हैं। देखो कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 का हमने वर्ग निकाला तो 4 गुणा 4, 4 चौके 16 निकल के आया। ठीक है, अब यदि हम कहें कि 16 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये वर्गमूल का, ठीक है, वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालना। आप कैसे निकालेंगे, देखो 16 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे, इधर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ग जब मूल निकालते हैं, ठीक है, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हम इसके जो खंड निकले हैं 16 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जो 2 गुणनखंड निकले हैं इसको क्या करेंगे, हम 2 अंक के जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 अंक के जोड़ा निकालेंगे तो इन 2 अंक का हमारा एक जोड़ा निकल आएगा। ठीक है, और इसका अंक का एक जोड़ा ये निकल आएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको अंडर रूट कर देंगे तो भी हमारा वर्गमूल निकलेगा। देखो इसके जोड़े का एक निकल आया, इसके जोड़े का एक निकल आया, तो 2 दूना 4, 4 का क्या निकल आया हमारा वर्गमूल। ठीक है, देखो अंडर रूट में क्या करते हैं, वर्गमूल हो तो यहाँ तो 2 लिखा होगा, जब भी यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा हो और ऐसे 2 लिखा हो तो हमें क्या समझ जाना चाहिए, यहाँ हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यदि कोई संख्या लिखी है जैसे 27 लिखी है, इसका अंडर रूट यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, वर्गमूल के स्थान पे क्या लिखा है 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम निकालेंगे घनमूल कहेंगे। अंडर रूट लगा है 3 लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, घनमूल। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल देखो कैसे निकालेंगे, 27 का लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 27 का जब घनमूल निकालेंगे तो देखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे इसमें हम, देखो यहाँ 3 है तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जब 3 हो तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, और जब 3 का जोड़ा बन जाए तो कितना जोड़ा बन रहा, सिर्फ एक ही बन रहा, एक ही बन रहा ना। जब एक बनेगा तो सिर्फ इसका 3 घनमूल निकल आएगा। ठीक है, वर्गमूल ऐसे निकालना है। कोई भी संख्या है, चलो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेके और देख लें, एक बार समझ लें। ठीक है, मान लिए यहाँ पे हमने 81 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होगा, है ना। तो वर्गमूल निकालेंगे तो हम सबसे पहले तो 81 का लेंगे एलसीएम, 3 से विभाजित करेंगे,
3 दूनी 6, 3 साती 21, 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। ठीक है, देखेंगे 81 के खंड निकले हमारे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब वर्गमूल में क्या कहा था हमने? वर्गमूल में हमने कहा था कि सिर्फ 2-2 अंक के जोड़ा बनाने हैं। ठीक है, 2-2 अंक के वर्गमूल में 2-2 अंक के जोड़ा बनाओगे, और 2-2 अंक के जोड़ा बनाने के बाद जब इस 2 अंक के कितने जोड़ा बने हमारे? 1 और 2, 2 जोड़े बने ना, तो इसका 3 निकाल लेंगे, इसका 1 3 निकाल लेंगे, 3 त्रिका 9। 81 का वर्गमूल कितना निकल के आया? 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे बताओ? घनमूल निकालना है। देखिए 216 मान लीजिए कोई संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सेम 216 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग 2 कम 2 भागने का 0 2 3 6, सही है ना, 2 8 16, फिर 2 से भाजित कर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 का करेंगे 3 नाम 27, फिर 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 का 3 का 3। अब इसके देखो घनमूल निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो घनमूल में क्या करना था? वर्गमूल में क्या कर रहे थे हम? 2 का जोड़ा बना रहे थे, 2 का बना रहे थे ना। घनमूल में कितने का बनाना है? 3 का बनाना है। तो देखो 2 का कितने जोड़ा? तीनों का एक जोड़ा बन गया, 3 का भी एक जोड़ा बन गया ना। जब बन गया तो इसको क्या करेंगे? इसका हम निकाल लेंगे 2, इसका निकाल लेंगे 3, 2 3 6। 216 का घनमूल कितना निकल के आया? 6। 216 का घनमूल 6 निकल के आएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे वर्गमूल और घनमूल। समझ पा रहे? वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन हम पहले बता चुके। वर्गमूल और घनमूल ये है आपका। तो समझ पा रहे हैं? कैसा लगा वीडियो आज का? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।